कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है कि जो दो मुख्य मांगे थी ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। वे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उस प्रदर्शन के बाद अब जहां एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई दिखी तो दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो अब भी मानने को तैयार नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी और इसके साथ साथ ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी रहे जिनकी नाराजगी लगातार दिख रही है, और अब जो अभ्यर्थी हैं वो शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कई संगठनों का, जो राजनीतिक संगठन है, उनके द्वारा बिहार बंद में समर्थन की घोषणा की गई है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ बिहार बंद को सफल बनाने की तैयारी दिख रही है राजनीतिक पार्टियां हो या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ी बातें कह दी हैं और इसको लेकर के खुद राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने छात्रों से, उन अभ्यर्थियों से अपील की है और कहा है कि आप बीजेपी के साथ रहें, क्योंकि बीजेपी आपके हित में सोचती है और आपके साथ कोई भी गलत नहीं होने देगी। दरअसल कुछ देर पहले सुशील कुमार मोदी ने फेसबुक लाइव आकर के ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ उन्होंने बातचीत की है और बातचीत में उन्होंने छात्रों के द्वारा, जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी मांग की जा रही थी उसको लेकर के उन्होंने एक लंबी बातचीत की है और जितने भी छात्रों की मांगे थी, अभ्यर्थियों की मांगे थी, वो मांगे अब रेल मंत्री ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने इसको लेकर के छात्रों की एक जीत के तौर पर वो बातें कही और उन्होंने कहा कि जो भी प्रदर्शन होने वाले हैं वो प्रदर्शन ना हो और इंतजार करें, सब कुछ बेहतर होगा। क्या कुछ कहा सुशील कुमार मोदी ने, ये आप सुनिए। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ आंदोलन की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अब यह दावा कर दिया है कि बीजेपी सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के साथ है, वो छात्रों के साथ है और जिस तरीके की मांगे रही है, चाहे एक छात्र एक चुनाव हो या फिर एनटीपीसी में जो गड़बड़ियां दिखी हैं, उन सारी गड़बड़ियों को लेकर के जो दावा किया गया है वो कितना सफल होता है। लेकिन अगर ये सफल होता है और सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो बातें कही गई हैं, अगर वो बातें सच मायने में सही साबित होती है तो ये छात्रों की एक बड़ी जीत कही जाएगी, ये उन अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत कही जाएगी जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।